तो यहाँ पे आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि कल एक बार में ही पूरा जो है मिक्स मत कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बीच में आपको छोड़ के जाना पड़े, या आपको मैं बुला रही हूँ या चिल्ला रही हूँ आने के लिए कि आ जाओ खाना खा लो, या कुछ और चीज़ ऐसी हो सकती है ना, तो उसमें क्ले बर्बाद हो जाएगा। ये सब सारे ही क्राफ्ट A to Z, जैसे कि ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है मंदिर, न्यूज़पेपर के बने हुए ये राधा कृष्णा जी, और बाकी जो भी क्राफ्ट देख रहे हैं सारे के सारे हमारी कोशिश रहती है कि बेस्ट मटेरियल से ही बनाए। तो ये सभी न्यूज़पेपर से बने हुए हैं। कुछ यहाँ पे जूट क्राफ्ट भी हैं, क्ले क्राफ्ट भी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि लॉर्ड शिव, लॉर्ड गणेश जी। ये सबसे बढ़िया बना वन ऑफ द फेवरेट कृष्ण जी का ये क्राफ्ट। तो हमने एक और पीस बना लिया है ऐसा, लेकिन हमें अभी बहुत सारे पीसेस बनाने हैं। जैसा कि मैं एटसी के बारे में आपसे बात कर रहा था, वहाँ पे कम से कम 20 लिस्टिंग करनी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये बात मेरे लिए है क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आज आया हूँ और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। हालांकि ये ब्लॉग हमारा डिले रहता है, तो अब जो ब्लॉग है वो रेगुलर ही देख रहे हैं, है ना। और अभी जैसा कि आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं साफ़ सफाई कर रहा था। तो दरअसल ये आप देख सकते हैं मेरा एक दो बोर्ड है ये, तो ये देख सकते हैं कि गोल हो गया है ना। तो अब इस पर मैं कैसे शूट करूँगा, तो ये तो इस वजह से मैंने सोचा है कि ये जो वाइट एक गत्ता है, मैं काम पर से लेकर आया था कुछ दिन पहले, तो इसको मैं बिछाऊंगा। और बताना ये भी ज़रूरी है कि हम किस क्राफ्ट पे काम करने वाले, क्या करने वाले हैं। बहुत पहले मैंने एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर ब्लॉग आप रेगुलर देखते हैं तो, कि मैं etsy.com जो है साइट है, जिस पर मैं एक नया शॉप क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे हमारे इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह होता है ना, जिस पर सामान लोग बेचते हैं और हम जैसे आम इंसान ख़रीदते हैं। तो उसी तरह जो क्राफ्ट रिलेटेड है, हैंड क्राफ्ट रिलेटेड है, वो उस पर हम बना करके बेच सकते हैं। एक ऑलरेडी मेरा शॉप है etsy.com पे, ASM क्राफ्ट गैलरी के नाम से है मेरा, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। और जो क्राफ्ट जो मेरे देखते हैं आप पीछे, आमतौर पे सारे नहीं, कुछ एक क्राफ्ट जो मुझे लगता है कि बेचने के लिए लायक है, तो उसे मैं वहाँ पे लिस्ट करता हूँ, तो आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर भी आकर DM कर सकते हैं कि मुझे ये क्राफ्ट खरीदना है, तो हम बात कर सकते हैं ना। खैर, ये तो हो गया प्रमोशन। और जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि किस तरह का हम क्राफ्ट बनाएंगे जहाँ पे हम उसे सेल कर सके, तो एक रीडिंग स्कल्पचर करके है जो कि डिमांडिंग में रहता है मेरा। जैसे कि आपको दिखा दूँ कि ये वाला क्राफ्ट है, इसी में कुछ पोज एक यहाँ पे है, और काफ़ी सारे पोज पहले बनाए हुए थे जो कि सेल हो चुके हैं, और कुछ एक दो है। लेकिन मैं कुछ अलग तरह के पोज बनाऊँ, क्योंकि एक ही तरह के क्राफ्ट वहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ। तो अलग तरह के कुछ नए पोज हम क्रिएट करेंगे। कुछ एक तैयारियाँ मैंने कर ली है, तैयारियों का नाम पे एक तो कुछ एक मैंने वायर कटिंग की है अलग अलग साइज़ की, और इसको चेंज करना है, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप जिस चैनल पर हैं, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है द क्राफ्ट गैलरी। उसका हैंडल आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो सिंपली आजकल हैंडल सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब को भी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सब सारे ही क्राफ्ट A to Z, जैसे कि ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है मंदिर, और ये न्यूज़पेपर के बने हुए ये राधा कृष्णा जी, और बाकी जो भी क्राफ्ट देख रहे हैं सारे के सारे हमारी कोशिश रहती है कि बेस्ट मटेरियल से ही बनाए। तो ये सभी न्यूज़पेपर से बने हुए हैं। कुछ यहाँ पे जूट क्राफ्ट भी हैं, क्ले क्राफ्ट भी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि लॉर्ड शिव, लॉर्ड गणेश जी, और एक यहाँ पे लटकन में शुभ लाभ वाला, और एक और मैंने बनाया था शुभ लाभ वाला जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये सबसे बढ़िया बना वन ऑफ द फेवरेट कृष्ण जी का ये क्राफ्ट, और ये भी कृष्ण जी का क्राफ्ट जो कि मैंने अभी यहाँ पे रख लिया, और साथ ही ये भी कुछ क्राफ्ट्स यहाँ भी रखे हुए हैं। सिर्फ इतने ही नहीं, इसके अलावा और भी बड़े सारे क्राफ्ट हैं। एक बार चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि चलिए जी, हम लोग हो चुके हैं शूट के लिए तैयार, और तैयारियां ऑलमोस्ट मैंने कर ली है, लेकिन फिर भी चीज़ें तो पड़ती रहती ज़रूरत है ना। तो आपको जैसा कि पता है कि पहले एक स्टिक बनाएंगे हम, और ऐसे ही आपको तो पता ही है बहुत सारे पीसेस हम पहले बना कर रखते हैं। तो हमने 4 पीस राइट और 4 पीस लेफ्ट साइड से लगाना है ना। हमारे जितने भी क्राफ्ट होते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है।
हमारा काम जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ यहाँ तक पहुँच चुका है। तो अब आगे चाहिए हमें फॉइल पेपर, ठीक है, क्योंकि इसका सर जो है हमें फॉइल पेपर से बनाना है। तो ये फॉइल पेपर है, ये लो, ये बम्बू है तुम्हारे पास, क्या मैं बताऊँ, इससे तो एक भी सर नहीं बन सकता है इतने से। तो ठहरिए ज़रा, कुछ देखते हैं अगर मिल जाता है थोड़ा बहुत, पहले का थोड़ा बहुत जितना ही है। बहुत सारा मेहनत करके हमने ये सरनुमा कुछ एक शेप बनाया है, ठीक है। हालांकि फॉइल पेपर ख़त्म हो गया था मेरा किसी तरह से, क्योंकि हमें एक दो और पोज में भी काम करना है। तो शायद उसके लिए हमें कल के पर, हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम ही नहीं करेंगे, लेकिन सर वाला काम अधूरा रह जाएगा हमारा। और ये देखिए निशान आ गया इसकी वजह से। अरे भैया हमारा पढ़ाई होता तो ठीक होता। तो ये हमने एक पोज बना लिया है। पोज क्या बना है, हमने एक हल्का सा भी रफ काम किया है। और पोज वगैरह के लिए भी मेरे पास आइडिया नहीं है कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो एक ऐसा ही हमें एक दूसरा पोज बनाना है, सेम प्रक्रिया। तो थोड़ा फास्ट भगाऊंगा और अब थोड़ा बहुत देख पाएंगे। तो हमने एक और पीस बना लिया है ऐसा, लेकिन हमें अभी बहुत सारे पीसेस बनाने हैं। और हालांकि आज इसके बाद एक और बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद हम दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैं एचसी के बारे में आपसे बात कर रहा था, वहाँ पे कम से कम 20 लिस्टिंग करनी होती है ना एक बार में। तो 20 क्राफ्ट बनाने पड़ेंगे हमें अलग अलग तरीके से, जिसमें से हमारा दूसरा, अभी ये सब तो कुछ नहीं है, अभी तो समझ लो कि क्या बोलते हैं स्नैक्स है, और जो मेन कोर्स होता है तो बाकी अभी पता नहीं कैसा एग्जाम्पल देता है। सीधा अब आपसे मैं मिलूंगा अगले क्राफ्ट पे, क्योंकि ये देख के बोर ना हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम जिस क्राफ्ट पे काम करने वाले हैं वो एक ख़ास ओकेजन के लिए बनाने वाले हैं, जो कि है मदर्स डे। और हमारा ब्लॉग इतना लेट चलता है कि जब आप ये देख रहे होंगे मदर्स डे पार हो चुका होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है जहाँ तक, क्योंकि बहुत सारे वीडियो एडिटिंग करने के लिए पड़े हुए हैं पहले के, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो सेटअप है वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये वाइट शीट लगा हुआ था, है ना, ये वाली। तो क्योंकि इस सीट पे तो हम क्ले वाला काम कर नहीं सकते, तो ये मैंने हटा दिया। इसको भी मुझे भी साफ़ करना पड़ेगा। और क्या काम करने वाले हैं हम, तो मैं 2 प्रिंट आउट मैंने निकाला था कल। तो सिंपली ये देखें, प्रिंट आउट देख के अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बनने वाला है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस साइड एक बार नज़र मारिए आप। कुछ एक क्राफ्ट जो मैंने पहले बनाए हुए हैं, एक तो ये लॉर्ड शिव, लॉर्ड गणेश जी, और एक ये भी। और क्ले की मदद से मैंने और भी कुछ एक क्राफ्ट बनाए हुए थे पहले। यहाँ पे हमने अपने सेटअप कर लिया क्लीन, और फिर भी कुछ चीज़ें रह रही है। सबसे पहले तो हमारा ये प्रिंट आउट, ठीक है, दो की क्यों ज़रूरत है वो आपको आगे पता चल जाएगा, जुड़े रहिएगा। तो साथ में ये है क्ले, कुछ क्ले टूल्स भी चाहिए। मोन भाई वहाँ से क्ले टूल पकड़िए ज़रा। ये रहा हमारे पास कुछ क्ले टूल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एयर ड्राई क्ले, ईजिली अवेलेबल है स्टेशनरी शॉप पे। को मैंने मैश कर लिया था, उसके बाद मैं हाथ थोड़ा सा धो के आ गया था। और एक चीज़ और चाहिए थी हमें साथ ही, ये चाहिए था पाउडर, ताकि इस पर चिपके ना, हैंड थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि कल एक बार में ही पूरा जो है मिक्स मत कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बीच में आपको छोड़ के जाना पड़े, या आपको मैं बुला रही हूँ या चिल्ला रही हूँ आने के लिए कि आ जाओ खाना खा लो, या कुछ और चीज़ ऐसी हो सकती है ना, तो उसमें कल बर्बाद हो जाएगा। तो एक क्ले टूल का नुकसान, ऑलमोस्ट ये क्ले है ना सूख चुका है। तो शुक्र है कि मैंने पहले ये शेप्स बना लिए, वरना हम तो इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते।
और साथ ही एक चीज़ और मैं बता दूं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप क्ले जो है ख़रीद करके ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वैसे नॉर्मल मिट्टी जो होता है ना, इसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो कुछ जगह पे गुरकी मिट्टी बोलते हैं, और अपने अपने लैंग्वेज में हर जगह शायद अलग अलग बोलते हों, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिलनी मुश्किल है मेरे लिए, है ना। तो गाँव में मैं बहुत बनाता था चिकनी मिट्टी से कुछ क्राफ्ट्स वगैरह। चलिए, तो हमारा एक काम हुआ डन, और अब मैं खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद शायद आपसे भेंट होगी, नहीं तो मिलेंगे हम आप अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।